जय जिनेंद्र दर्शकों, आज हम निशंकित अंग के धारक अंजन चोर की कथा के बारे में जानेंगे। तो चलिए देर न करते हुए इस कथा को शुरू करते हैं। अंजन चोर प्रारंभ से ही चोर नहीं था। वह तो उसी भव से मोक्ष पाने वाला एक राजकुमार था। उसका नाम ललित कुमार था। अब तो वे निरंजन भगवान हैं, परंतु लोग उसे अंजन चोर के नाम से पहचानते हैं। उस राजकुमार को दुराचारी जानकर राज्य में से निकाल दिया था। उसने एक ऐसा अंजन सिद्ध किया कि जिसके आंजने से स्वयं अदृश्य हो जाए। उस अंजन के कारण उसे चोरी करना सरल हो गया और अंजन चोर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। चोरी के अलावा जुआ और वेश्या सेवन का महान पाप भी वह करता था। एक बार उसकी प्रेमिका स्त्री ने रानी का सुंदर रत्नहार देखा और उस हार के पहनने की उसकी इच्छा हुई। जब अंजन चोर उसके पास आया और उसने कहा कि यदि तुम्हें मेरे से सच्चा प्रेम है तो मुझे वह रत्नहार ला के दो। अंजन बोला, देवी मेरे लिए तो ये तुच्छ बात है। ऐसा कहकर वह तो चौदस की अंधेरी रात में राजमहल में घुस गया और रानी के गले में से हार निकालकर भाग गया। रानी का अमूल्य हार चोरी हो जाने से चारों तरफ हाहाकार मच गया। सिपाही लोग दौड़े, उन्हें चोर तो दिखाई नहीं पड़ता था, परंतु उसके हाथ में पकड़ा हुआ हार अंधेरे में जगमगा रहा था। उसे देखकर सिपाहियों ने उसका पीछा किया। पकड़े जाने के भय से हाथ से हार दूर फेंककर अंजन चोर भागकर शमशान में जा पहुंचा। थककर एक वृक्ष के नीचे खड़ा हो गया। वहां एक आश्चर्यकारी घटना उसने देखी। वृक्ष के ऊपर छीका टांगकर एक पुरुष उस पर चढ़ उतर रहा था और कुछ भी पढ़ रहा था। कौन है ये मनुष्य और ऐसी अंधेरी रात में ये क्या कर रहा है? चलिए दर्शकों, अंजन चोर को यहाँ थोड़ी देर खड़ा रखकर हम इस अनजान पुरुष का परिचय प्राप्त करते हैं। अमित प्रभ और विद्युत प्रभ नाम के दो पूर्व भव के मित्र थे। अमित प्रभ तो जैन धर्म का भक्त था और विद्युत प्रभ अभी कुधर्म को मानता था। एक बार वे धर्म की परीक्षा के लिए निकला। एक अज्ञानी तपसी को तप करते देखकर उसकी परीक्षा के लिए उसने कहा, अरे बाबा जी, पुत्र के बिना सद्गति नहीं होती, ऐसा शास्त्र में कहा है। यह सुनकर वह तपसी तो खोटे धर्म की श्रद्धा से वैराग्य छोड़कर संसार भोगों में लग गया। ये देखकर विद्युत प्रभ ने उस गुरु की श्रद्धा को छोड़ दी। फिर उसने कहा कि अब जैन गुरु की परीक्षा लेनी चाहिए। तब अमित प्रभ ने उससे कहा, मित्र, जैन साधु परम वीतराग होते हैं, उनकी तो क्या बात। उनकी परीक्षा तो दूर रही, परंतु ये जिन दत्त नाम का एक श्रावक सामायिक की प्रतिज्ञा करके अंधेरी रात में इस शमशान में अकेला ध्यान कर रहा है, उसकी तुम परीक्षा करो। जिन दत्त की परीक्षा के लिए उस देव ने अनेक प्रकार के भयानक उपद्रव किए, परंतु जिन दत्त सेठ तो सामायिक में पर्वत की तरह अडिग ही रहा। अपने आत्मा की शांति से वह किंचित मात्र भी विचलित नहीं हुआ। अनेक प्रकार के भोग विलास बताए, किंतु उनमें भी वे नहीं लुभाया। एक जैन श्रावक में ऐसी अद्भुत दृढ़ता देखकर वह देव अत्यंत प्रसन्न हुआ। पश्चात सेठ ने उसे जैन धर्म की महिमा समझाई कि शरीर से भिन्न आत्मा है। उसके सहारे से जीव अपूर्व शांति का अनुभव करता है और उसके ही अवलंबन से मुक्ति प्राप्त करता है। इससे उस देव को भी जैन धर्म की श्रद्धा हुई और सेठ का उपकार मानकर उसे आकाशगामिनी विद्या दे दी। उस आकाशगामिनी विद्या से सेठ जिन दत्त प्रतिदिन मेरु तीर्थ पर जाते और वहां अद्भुत रत्नमय जिन बिंब तथा चारण रिद्धिधारी मुनिवरों के दर्शन करते। इससे उन्हें बहुत आनंद प्राप्त होता था। एक बार सोमदत्त नामक माली के पूछने पर सेठ ने उसे आकाशगामिनी विद्या की सारी बात बताई और रत्नमय जिन बिंब का बहुत बखान किया। ये सुनकर माली को भी उनके दर्शन करने की भावना जागृत हुई और आकाशगामिनी विद्या सीखने के लिए सेठ से निवेदन किया। सेठ ने उसे विद्या साधन तो सिखा दिया। तदनुसार अंधेरी चतुर्दशी की रात में शमशान में जाकर उसने वृक्ष पर छीका लटकाया और नीचे जमीन पर तीक्ष्ण नोकदार भाला गाड़ दिया। अब आकाशगामिनी विद्या को साधने के लिए छीके में बैठकर पंच नमस्कार मंत्र आदि मंत्र बोलकर उस छीके की डोरी काटने वाला था, परंतु नीचे भाला देखकर उसे भय लगने लगता था और मंत्र में शंका होने लगती थी कि यदि कहीं मंत्र सच्चा ना पड़ा और मैं नीचे गिर गया तो मेरे शरीर में भाला घुस जाएगा। इस प्रकार सशंक होकर वे नीचे उतर जाता
और फिर ये विचार करके कि सेठ ने जो कहा है वह सत्य ही होगा, ये सोचकर फिर जाकर छीके में बैठ जाता। इस तरह बारंबार वह छीके में चढ़ उतर कर रहा था, किंतु निशंक होकर वह डोरी काट नहीं पा रहा था। किंतु चैतन्य भाव की निशंकता बिना शुद्ध अशुद्ध विकल्पों के बीच झूलता हुआ जीव निर्विकल्प अनुभव रूप आत्मविद्या को नहीं साध सकता। वैसे ही उस मंत्र के संदेह में झूलता हुआ वे माली मंत्र को नहीं साध पाता था। इतने में अंजन चोर भागता हुआ वहां आ पहुंचा और माली को विचित्र क्रिया देखकर उसने पूछा, हे भाई, ऐसी अंधेरी रात में तुम ये क्या कर रहे हो? सोमदत्त माली ने उसे सब बात बताई। वे सुनते ही उसने उस मंत्र पर परम विश्वास जम गया और कहा कि लाओ, मैं ये मंत्र साधता हूँ। ऐसा कहकर श्रद्धापूर्वक मंत्र बोलकर उसने निशंक होकर छीके की डोरी काट दी। आश्चर्य! नीचे गिरने के बदले बीच में ही देवियों ने उसे साध लिया और कहा कि मंत्र के प्रति तुम्हारी निशंक श्रद्धा के कारण तुम्हें आकाशगामिनी विद्या सिद्ध हो गई है। अब आकाश मार्ग से तुम जहाँ जाना चाहते हो वहाँ जा सकते हो। अब अंजन चोरी छोड़कर जैन धर्म का भक्त बन गया। उसने कहा कि जिन दत्त सेठ के प्रताप से मुझे ये विद्या मिली है, इसलिए जिन भगवान के दर्शन करने वे जाते हैं उन्हीं भगवान के दर्शन करने की मेरी इच्छा है। विद्या सिद्ध करने पर अंजन ने विचार किया कि जिस जैन धर्म के एक छोटे से मंत्र से मुझ जैसे चोर को भी ऐसी विद्या सिद्ध हुई, तो वे जैन धर्म कितना महान होगा, उसका स्वरूप कितना पवित्र होगा। चलो, जिन दत्त सेठ के प्रताप से मुझे ये विद्या मिली है, उन्हीं सेठ के पास जाकर मैं उस धर्म का स्वरूप समझूंगा और उन्हीं के पास ऐसा मंत्र सीखूं कि जिससे मोक्ष की प्राप्ति हो। ऐसा विचार कर विद्या के बल से वे मेरु पर्वत पर जा पहुंचा। वहां रत्नों की अद्भुत अरहंत भगवंतों की वीतरागता देखकर वे बहुत प्रसन्न हुआ। जिन दत्त सेठ उस समय वहां मुनिवरों के उपदेश सुन रहे थे। अंजन ने उनका बहुत उपकार माना और मुनिराज का उपदेश सुनकर शुद्धात्मा का स्वरूप समझकर उसकी निशंक श्रद्धापूर्वक निर्विकल्प अनुभव करके सम्यक दर्शन प्राप्त किया। इतना ही नहीं, पूर्व पापों का पश्चाताप करके उसने मुनिराज के पास दीक्षा ले ली। साधु होकर आत्म ध्यान करके उसने केवल्य ज्ञान प्रकट किया और अंत में कैलाशगिरी से मोक्ष प्राप्त करके सिद्ध हो गए। अंजन के स्थान पर वे निरंजन बन गए और आज वे सिद्ध परमेष्ठी में हैं। ऐसे उन सिद्ध भगवान को हम नमस्कार करते हैं। दर्शकों, अगर आपको ये कथा अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जिनवाणी ज्ञान चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अब हमें दीजिए आज्ञा, तब तक के लिए जय जिनेंद्र।